अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयादिल प्राइम न्यूज में बात करते हैं कि मोदी की तकरीर ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम कर दिया। ये एक ऐसा शख्स है कि जिसने गुज़िश्ता 3 दिन पहले मुसलमानों का नाम लेकर जिस तरीके से नफरत फैलाई, जहर उगला, इससे पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जो अच्छा खूबसूरत चेहरा था कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, तो वो जो एक खूबसूरत चेहरा था जिसे कहा जाता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और जिसमें के लिए कहा जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इस शख्स ने, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, इस शख्स ने इतनी घटिया और निचले लेवल की, गटर लेवल की जबान इस्तेमाल की। वजीर आजम की पद पर बैठकर उस कुर्सी की भी इतनी बेइज्जती कर दी कि आज हमारा ये प्यारा देश दुनिया भर में बदनाम हो गया। और मैं अब आपको इस खबर में बता रहा हूं क्योंकि रखेल मीडिया, गोदी मीडिया ये खबर नहीं दिखाएगी। इस खबर में मैं आपको बता रहा हूं कि मोदी की तकरीर जो हुई है घटिया लेवल की, निचले और गटर लेवल की, इंटरनेशनल मीडिया में भी इस पर जबरदस्त तनकीद की जा रही है। लोग थूक रहे हैं नरेंद्र मोदी पर और बीजेपी की घटिया पॉलिसियों पर, लोग थूक रहे हैं। राजस्थान की जो तकरीर मोदी की हुई है, इंटरनेशनल मीडिया ने लिखा है कि इससे इस्लामोफोबिया की लहर, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ लहर भारत में तो बढ़ गई है, दुनिया में भी बढ़ेगी। और मोदी की तकरीर से ये पता चलता है कि जो उनकी जवानी का आलम था और जो 2002 में उनके जहन में गोबर और गंदगी मुसलमानों के खिलाफ थी, जिसका नतीजा 2002 गुजरात का फसाद है, वो जो अंदर उबल रहा है मोदी की जबान से बाहर आ गया। और अभी तो 6 मरहले इलेक्शन के बाकी है। अगर अभी नरेंद्र मोदी पर कार्रवाई नहीं की जाती तो जितनी अंदर गंदगी है वो भी अभी बाहर आएगी। लेकिन आप सोचें, समझें इस बात को कि मोदी की राजस्थान की तकरीर पर बेशरम इलेक्शन कमीशन, मक्कार और दोगला इलेक्शन कमीशन, जो सिर्फ दूसरे अपोजिशन लीडरों को जय भवानी बोलने पर उनके सॉन्ग में नोटिस दे देता है, ऐसा दोगला मक्कार इलेक्शन कमीशन, लोग इंतजार कर रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया इंतजार कर रही है कि मोदी के इस शरारती बयान पर मोदी को नोटिस जाता है कि नहीं जाता है, मोदी पर कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। लेकिन 4 दिन हो गए, आज कोई कार्रवाई नहीं। और यही वजह है कि राजस्थान में जो मोदी ने तकरीर दिया उससे भी ज्यादा डेंजर तकरीर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नरेंद्र मोदी ने किया। और नरेंद्र मोदी ने इसलिए दूसरी तकरीर में भी ज्यादा जहर उगला क्योंकि नरेंद्र मोदी को मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने दूध पिया ही नहीं है अपनी मां का कि वो मेरे पर कोई कार्रवाई करे। सारे जितने भी संस्थान हैं, गवर्नमेंट जितने भी इंस्टीट्यूट है, सब नरेंद्र मोदी के हाथ में है। और गवर्नमेंट की कोई सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन, किसी की मजाल नहीं है, ताकत नहीं है कि नरेंद्र मोदी और उसके चेलो चपाटों पर कोई कार्रवाई करे। इंटरनेशनल मीडिया में CNN ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उन्होंने जवाब मांगा है, लेकिन CNN ने लिखा है कि इलेक्शन कमीशन से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।
जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने खुलकर निचले और गटर लेवल पर आकर हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात की है, उससे मुल्क के अच्छे हिंदू भी नरेंद्र मोदी पर और बीजेपी की बिल्कुल घटिया और गटर लेवल की पॉलिसियों पर थूक रहे हैं। इनकी कोई तकरीर हिंदू मुसलमान से खाली नहीं, मुस्लिम लीग पाकिस्तान से खाली नहीं। इनको पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है, पाकिस्तान का जिक्र किए बगैर ये इलेक्शन जीत नहीं सकते। मुसलमान से इतनी मोहब्बत है कि मुसलमान से इनको रोजी रोटी मिलती है। मुसलमान का जब तक के नाम न लें और मुसलमानों के खिलाफ न बोले, इनको वोट नहीं मिल सकता है। मैंने कल अपने भाषण में कहा कि बीजेपी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नरेंद्र मोदी इन 6 मुद्दों से हटकर बात करके दिखाए। इन 6 मुद्दों से कौन सा? हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान। ये 6 मुद्दों से हटकर नरेंद्र मोदी अपना भाषण करके दिखाए। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह और जितने भी जहरीले हैं, ये 6 मुद्दों से हटकर बीजेपी के लोग अपना भाषण करके दिखाए। कर ही नहीं सकते। ये लोग बेरोजगारी पर बात नहीं कर सकते, ये लोग विकास पर बात नहीं कर सकते, ये लोग महंगाई पर बात नहीं कर सकते, ये लोग किसानों की आत्महत्या पर बात नहीं कर सकते, ये लोग बेटियों के रेप इतने बढ़ गए हैं उस पर बात नहीं कर सकते। ये मुल्क की तरक्की और विकास के मुद्दों पर बात करने के लिए इन बेशर्मों के पास में मुंह ही नहीं है। और आज इन बेशर्मों ने इंटरनेशनल लेवल पर हमारे इस प्यारे मुल्क हिंदुस्तान, जो सूफी संतों का, एकता का, मोहब्बत का, अमन का, शांति का देश कहलाता है, मोदी जैसे आदमी जो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे, इन्होंने उस कुर्सी को भी जलील, रुस्वा और बेइज्जत कर दिया और हमारे मुल्क को भी इंटरनेशनल लेवल पर बदनाम कर दिया। जी हां, चलिए आइए मैं आपको बताता हूं। द गार्जियन अखबार की हेडलाइन है कि हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी पर इंतखाबात के दौरान कशीदगी फैलाने का इल्जाम लगाया है। अखबार ने मोदी की मुकम्मल तकरीर का हवाला देते हुए लिखा कि जब से बीजेपी 2014 से हिंदुस्तान में हिंदू कौम परस्त एजेंडे के साथ सत्ता में आई है, वह ऐसी ही पॉलिसियां और ऐसी ही बयानबाजियां कर रही है। खासतौर पर अखबार ने लिखा, द गार्जियन ने, कि खासतौर पर माइनॉरिटी को निशाना बनाना, मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाना, यह बीजेपी का काम बन गया है। और कल तो हमारे हिंदुस्तान के भी बड़े पत्रकारों ने इस बात को लिखा कि मोदी की इस जहरीली तकरीर से जो नीचे के जहरीले पिल्ले हैं, जहरीले सांप है, टी राजा और यति नरसिंहन जैसे लोग या साध्वी जैसे लोग, इनको और हवा मिल जाएगी। ये समझेंगे कि अपना अब्बा इतना जहर उगल रहा है, कोई टेंशन नहीं, अपन भी जहर उगलो, अब्बा संभाल लेगा। तो नरेंद्र मोदी ने जो घटिया हरकत की है और निचले लेवल की, गटर लेवल की जो तकरीर की है, इससे हमारा हिंदुस्तान भी बदनाम हो चुका है और इंटरनेशनल लेवल पर हमारे हिंदुस्तान की छवि को, हिंदुस्तान के खूबसूरत चेहरे को बदनाम करने का काम नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने किया है, सिर्फ 2 कौड़ी की सत्ता के लिए, सिर्फ कुर्सी के लिए। नरेंद्र मोदी, दम है तो विकास पर बात कर, दम है तो बढ़ती बेरोजगारी को खत्म करने की बात कर, दम है तो बढ़ती किसानों की और पढ़े लिखे नौजवानों की आत्महत्या पर बात कर, लेकिन ये इस पर बात नहीं कर सकते। इसलिए खुदा के वास्ते हाथ जोड़कर मैं, जो मुल्क के पागल, गोबर भक्त, अंधभक्त है, मैं उनसे कहूंगा कि अपने दिमागों में जो टॉयलेट और गंदगी भरी हुई है उसको निकालो और इस देश को बचा लो। हो सकता है कि ये तुम्हारी हमारी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन हो। अगर देश से रत्ती बराबर भी मोहब्बत है तो इस देश को बचा लो और नफरतों की बातें करने वाले लोगों को कचरे कुंडी में डाल दो। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें।